मैं रितु चौहान और मेरे चैनल पीएससी विद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक प्रारूप किस तरीके का है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जैसे हम सभी लोग को पता है कि हमारा जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारे भारत का क्षेत्रफल है। इसके भूभाग में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है हमारा हिमालय पर्वत है ना। तो हिमालय पर्वत 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पूरा पूर्व से पश्चिम में आर्क के रूप में हिमालय पर्वत हमारा फैला हुआ है। हिमालय पर्वत के बारे में पूरा अच्छे से मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझाया हुआ है। उस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर मेरे चैनल पे जाकर ही डायरेक्ट आप देख सकते हैं, है ना। हिमालय पर्वत का उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, हिमालय पर्वत की विभाजन किस तरीके है, प्रादेशिक विभाजन किस तरीके का है, अलग अलग तरीके से मैंने बहुत अच्छे से पूरा समझाया हुआ है। ये उसके नीचे क्या है? जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत का जो सबसे नीचे है मतलब शिवालिक है। शिवालिक के नीचे क्या है? हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा हमारा उसके नीचे है। मतलब हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे कौन सा भूभाग है? हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। विशाल मैदान जिसे कहते हैं, मतलब ये जो है हिमालय से जितनी नदियां निकल कर आई हुई हैं उनके द्वारा जो निक्षेप हुआ है, निक्षेप मतलब जो मलबा, जो लोड वो नदियां लेकर आई हुई थी और उससे जो यहाँ पर जो द्रोणी बन गई थी, जो हमारा हिमालय पर्वत बना तो उसके दक्षिण में द्रोणी बनी। तो उसी द्रोणी को हिमालय से निकलने वाली नदियां मतलब सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा उस द्रोणी को अपने अवसाद द्वारा भरा गया, है ना। उस द्रोणी के तलछट में निक्षेप किए गए मतलब उसमें लोड लाकर गिराए गए हैं। तो उससे क्या हुआ? एक काप की मिट्टी का बहुत ही अच्छा एक मैदान बना, जिसको हम बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे भारत के उत्तर में है। दक्षिण हमारे हिमालय पर्वत के दक्षिण में है, लेकिन हमारे भारत के उत्तर में है, इसलिए हम उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारे इंडिया का पूरा क्षेत्रफल है। और हमारा जो पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना है? उसका क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। मतलब राजस्थान से लेकर ये पूरा यहाँ तक पूरा कितना 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें ये हमारा जो विशाल मैदान है वो फैला हुआ है। तो मतलब पूरा इसका जो टोटल क्षेत्रफल कितना है? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका है? हमारे जो विशाल मैदान है उसका है। उसके ऊपर जो हमारा हिमालय पर्वत था उसका कितना था? हिमालय पर्वत का 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था। अब बार बार मैं इसको आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए और जब आप मेंस में लिखोगे तो फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। तो हमारा जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसका जो टोटल क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और प्रादेशिक प्रारूप में ये अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किए गए। इसके पहले ये स्थलाकृति पूरे ही क्षेत्र में अलग अलग तरह की स्थलाकृति है। जैसे हो गया खादर, बांगर, तराई, रे, भूड़, डेल्टा। तो पूरे मतलब है ना, जैसे खादर सबसे ऊपर क्या है? जो शिवालिक के नीचे भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेहे, भूड़ और डेल्टा, इस तरीके की स्थलाकृति है। मतलब यहाँ से लेकर डेल्टा बिल्कुल आखिरी होता है किसी भी नदी का जो मुहाना होता है वो डेल्टा होता है। मतलब एंड पॉइंट क्या होता है? डेल्टा होता है। तो हमारे जो इसमें जो अलग अलग तरीके की भू आकृतियां हैं, अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां हैं, वो स्थलाकृति कौन कौन सी हो गई? भाबर हो गई, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड़, डेल्टा। तो ये मैंने पूरा आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बता चुकी हूँ। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था, बहुत पहले वीडियो डाला था, बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा गैप हो गया था, किसी रीज़न की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन इसके जस्ट पहले वाला वीडियो लगभग 1 महीने पहले का है ना, मतलब 3 वीक पहले का वीडियो है। उसमें मैंने आपको पूरा बताया है कि स्थलाकृतिक स्वरूप किस तरीके का है विशाल मैदान का। भाबर को, तराई, खादर, बांगर, रेह, भूड़, डेल्टा को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर आप जाकर पूरे मेरे चैनल पे जाकर आप सर्च कर लीजिएगा तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो पार्ट 1 करके सीखा उत्तर भारत के विशाल मैदान का पार्ट 1 करके टाइटल है ना। तो उसमें मैंने पूरा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर आज मैं बताने वाली हूँ प्रादेशिक प्रारूप किस तरीके का होता है ना। तो प्रादेशिक प्रारूप मतलब किस किस प्रदेशों में हमारे जो उत्तर भारत का विशाल मैदान वो फैला हुआ है ना। तो किस
प्रदेशों में फैला हुआ है? राजस्थान में फैला हुआ है ना? राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तो उन्हीं के नाम से इनके मैदानों के नाम भी हो गए, है ना। उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ और यहाँ पर असम वगैरह में ये फैला हुआ है। तो 5 रूप से इसको मेनली चार तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो गया राजस्थान का मैदान, जो हमारा उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 सब ग्रुप इसके डिवाइड किए गए हैं। जैसे राजस्थान का मैदान जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, राजस्थान के मैदान लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर उसके बाद है हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मतलब पंजाब हरियाणा का मैदान इसको बोलते हैं, या पंजाब का मैदान भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भाग इसका पंजाब में है। पंजाब हरियाणा का और जो ये कहाँ फैला हुआ है? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है, तो पंजाब का मैदान इसको बोलते हैं। ये भी लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके बाद गंगा का मैदान है, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा गंगा का मैदान है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो जो गंगा का मैदान है ना, गंगा के मैदान को भी डिवाइड किया गया है, उसके भी सब ग्रुप है, उसको भी डिवाइड किया गया है। गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया हुआ है। तो मतलब 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ऊपरी गंगा का मैदान फैला हुआ है, 1,45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निम्न मध्य गंगा का मैदान फैला हुआ है, और 81,000 वर्ग किलोमीटर में निम्न गंगा का मैदान फैला हुआ है। और जिसका सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा जो भाग है वो कौन सा है? इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर असम का मैदान भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भाग इसका असम में ही है, लगभग पूरा असम में ही है, इसलिए असम का मैदान भी बोलते हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ है। तो ये लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके जो स्थलाकृतिक स्वरूप है, स्थलाकृतिक वर्गीकरण है, वो किस तरीके का है? उनको 7 ग्रुप में डिवाइड किया गया है स्थलाकृतिक रूप से। मतलब शिवालिक के जस्ट नीचे, शिवालिक हिमालय का पार्ट है, शिवालिक के जस्ट नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान शुरू हो जाता है, जिसमें बहुत सारी मतलब मिट्टी और कंकड़ पत्थर, मिट्टी के में वर्गीकरण के कारण इसको अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूर, डेल्टा। इसके अलावा इसका प्रादेशिक स्वरूप है, मतलब अलग अलग प्रदेशों में ये है, और अलग अलग नदियों द्वारा मैदानों का अलग बनाया हुआ है। तो उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, 4 सब ग्रुप में इसका डिवाइड किया गया है। मतलब सबसे पहला हो गया राजस्थान का मैदान, है ना, राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, इसको पंजाब हरियाणा का मैदान भी बोलते हैं, ये पंजाब हरियाणा दिल्ली में फैला हुआ है। फिर गंगा का मैदान हो गया और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ये 4 ग्रुप में है। इसमें जो राजस्थान का मैदान है, ये पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, मतलब कि ये पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसकी जो सीमा बनाती है, इसकी सीमा बनाती है अरावली पर्वत से लेकर यहाँ, मतलब पूर्व में अरावली पर्वत से लेकर पश्चिम में ये भारत पाक सीमा होती है, वहां तक ये फैला हुआ है। मतलब पूर्व में अरावली पर्वत है और पश्चिम में भारत पाक सीमा, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा तक ये फैला हुआ है पूरा। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने में? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है पूरा। और इसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसको भी डिवाइड किया, इसका वर्गीकरण किया गया है। इसका वर्गीकरण किया गया है मरुस्थली मैदान, और दूसरा राजस्थान बांगर, इसको बोलते हैं राजस्थान बांगर। मतलब मरुस्थली मैदान से समझ में आ रहा है, जो पूरा राजस्थान का मैदान है उसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक हो गया मरुस्थली भाग हो गया, दूसरा हो गया उसका राजस्थानी बांगर हो गया। तो मरुस्थली भाग से समझ में आ रहा है कि मरुस्थली प्रदेश है जहाँ पर रेत बहुत, मतलब जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मरुस्थली मैदान में आ गया। राजस्थानी गंगा का जो मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान का सबसे पहला जो शुरू बिल्कुल पश्चिम में, जो सबसे ज्यादा पश्चिम में है, वो कौन सा है? राजस्थान का मैदान है। राजस्थान के मैदान को भी डिवाइड किया गया है मरुस्थली मैदान और दूसरा राजस्थानी बांगर में। तो मरुस्थली मैदान, इसको मरुस्थली मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होने के कारण क्या है, यहाँ पर रेत, बालू,
कंकड़, यही बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, बहुत कम वर्षा होने के कारण ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर हर जगह रेत वगैरह मिलती है। लेकिन कुछ क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की जाती है, वहाँ पर जहाँ पे सिंचाई की सुविधा है, वहाँ पर क्या होता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती भी की जाती है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का मैदान के बारे में आप लिखिए, तो राजस्थान के मैदान के बारे में आप लिख सकते हैं कि राजस्थान का मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान का एक भाग है जो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है। इसका जो पूर्वी सीमा बनाती है, अरावली पर्वत इसकी पूर्वी सीमा बनाता है, और भारत पाकिस्तान सीमा इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। मतलब अरावली पर्वत से लेकर भारत पाक सीमा तक ये पूरा फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, और ये डिवाइड किया हुआ है मरुस्थली मैदान और राजस्थानी बांगर में डिवाइड किया हुआ है। तो इसको मरुस्थली मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसके कारण यहाँ पर क्या है, रेत है, बालू है, कंकड़ है, ये पूरा सब फैला हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर ज्वार, बाजरा, गेहूं की खेती की जाती है। अब इसके अलावा जो थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र है वो राजस्थानी बांगर में आता है ना। राजस्थानी बांगर में क्या है, मतलब जो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो इसमें वर्षा होती है, और ये थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र है ना। इसलिए बांगर का मतलब थोड़ा उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए इसको राजस्थानी बांगर में डिवाइड किया हुआ है। तो बस इतना थोड़ा सा है इसमें, ये हो गया। और दूसरा इसका है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान कहाँ पर है, पंजाब का मैदान जो हमारा राजस्थान का मैदान है उसके पूर्व में कौन सा है, पंजाब का मैदान है। कहाँ, कौन कौन से प्रदेश में फैला हुआ है, कौन कौन से उसमें है, जैसे पंजाब में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है और दिल्ली में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है ये पंजाब का मैदान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ये फैला हुआ है, और लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है ना। तो और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, 640 किलोमीटर ये लंबा है और 330 किलोमीटर ये चौड़ा है। इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो उसी तरीके से राजस्थानी मैदान जो है उसकी भी चौड़ाई 640 किलोमीटर और लंबाई 330 किलोमीटर लगभग है, क्योंकि ये दोनों एक ही क्षेत्रफल के हैं ना। ये राजस्थानी मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान सब बहुत बड़े मैदान है और ये लगभग एक ही क्षेत्रफल के हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा भाग है वो है गंगा का मैदान का भाग है, लेकिन गंगा के मैदान के भाग को भी हमने अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा भाग है ना। तो जो राजस्थान का मैदान 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, पंजाब का मैदान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है पंजाब का। तो इसको पंजाब का मैदान भी कहते हैं क्योंकि पंजाब में मतलब बहुत ज्यादा भाग इसका पंजाब में है, अधिकतर भाग इसका पंजाब में है, मतलब पूरा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। तो पंजाब में निकलने वाली जो 5 नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो इन नदी के कारण इस नदी के कारण ये जो क्षेत्र बना है उसको कौन सा मतलब सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और ये नदियां और इनकी सहायक नदियों को द्वारा ये जो मैदान बना है वो कौन सा मैदान हो गया, वो हो गया हमारा हरियाणा पंजाब का मैदान हो गया है ना, या पंजाब का मैदान हो गया। पंजाब का मैदान इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि पंजाब में जो 5 नदियां हैं, पंजाब की 5 नदियां कौन सी है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो इन नदियों और इनकी सहायक नदियों द्वारा ये मैदान बना हुआ है। और इसमें क्या है कि सतलुज, ब्यास, रावी जो है ये हमारे भारत के भाग में है, और जब डिवीजन हुआ भारत पाकिस्तान का, जब डिवीजन हुआ तो जो सतलुज, ब्यास, रावी और उनकी सहायक नदियों द्वारा जो भाग बना, मतलब जो मैदान बना वो भारत में आ गया, और चिनाब, झेलम के द्वारा जो भाग बना वो कहाँ चला गया, वो पाकिस्तान में चला गया है ना, इस मैदान के पाकिस्तान में चला गया। तो ये हो गया। अब इस मैदान में बहुत सारे दोआब है। दोआब मतलब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब होता है, मतलब डिवीजन होता है। 2 नदियों के बीच का जो ऊपरी भाग होता है, जो उच्च भाग होता है, कोई भाग जब ऊंचा होगा तभी तो वो 2 नदियों के मैदान को डिवाइड करेगा है ना। तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है दोआब कहलाता है। ये थोड़ा सा उच्च भाग होता है ना।
और ये जो हमारा पंजाब का मैदान है इसमें बहुत सारे दोआब है, मतलब लगभग 5 नदियां हैं, तो 5 ही नदियों के इसमें दोआब है। दोआब के कारण ये पूरा क्षेत्र दोआबी क्षेत्र इसको कहते हैं। इसमें कौन कौन से दोआब हो गए, मतलब व्यास नदी का दोआब, ब्यास सतलुज के द्वारा बनाया हुआ दोआब। तो ब्यास और सतलुज के द्वारा बना हुआ जो दोआब होता है उसको बिस्त दोआब कहते हैं, बिस्त जालंधर का दोआब बोलते हैं। इसका नाम है बिस्त जालंधर का दोआब है। ये कौन कौन सी नदियों के द्वारा बना हुआ है, ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच का जो दोआब होता है, फिर ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और चिनाब और सिंध नदी, है ना। तो झेलम, चिनाब और सिंध नदी, ये जो वाला भाग आता है, ये भाग पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे आता है। चिनाब, झेलम और सिंध नदी के द्वारा जो दोआब बनता है उसको सिंध सागर बोलते हैं, सिंध सागर दोआब बोलते हैं, है ना। ब्यास और रावी के द्वारा जो दोआब बनता है उसको बारी दोआब बोलते हैं, और रावी चिनाब के द्वारा जो दोआब बना है उसको चास दोआब बोलते हैं। रावी और चिनाब के द्वारा जो बना है उसको बोलते हैं रेचना दोआब बोलते हैं। मतलब दोनों को मिलाकर नाम रखे गए हैं, रेचना दोआब बोलते हैं। चिनाब और झेलम के द्वारा जो बना हुआ है इसको चेना दोआब बोलते हैं, चेना या चांद दोआब बोलते हैं, है ना। तो ये जो हमारा पंजाब का मैदान है ये बहुत सारे दोआबों से बना हुआ है, बहुत सारी नदियों द्वारा जो दोआब बने हुए हैं उनके के द्वारा ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। मतलब 5 नदियां इस क्षेत्र से बहती है, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम इससे बहती है। तो इन नदियों द्वारा बहुत सारे दोआब बनाए हुए हैं, और बहुत सारे दोआब कौन कौन से हैं, ब्यास और सतलुज नदी का दोआब जिसको बिस्त या जलंधर नदी का दोआब, बिस्त या जलंधर दोआब बोलते हैं। ब्यास और रावी के द्वारा जो बना हुआ है ये हमारे भारत में ब्यास और रावी के द्वारा बना हुआ इसको बारी दोआब बोलते हैं। रावी चिनाब के द्वारा जो बना हुआ है रचना दोआब हो जाता है। चिनाब झेलम के द्वारा जो बना हुआ है चांद दोआब इसका नाम रखा गया है। चिनाब, झेलम और सिंधु नदी, मतलब चिनाब, झेलम और सिंधु नदी के द्वारा यहाँ पर बना हुआ है वो किसको बोलते हैं, सिंध सागर का दोआब इसको बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में जो यमुना नदी है वो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। इसकी पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है, और पश्चिमी सीमा कहाँ, राजस्थानी मैदान से लेकर पश्चिमी सीमा है। तो पूर्वी सीमा में जो यमुना नदी है उसके साथ और सतलुज के साथ भी एक दोआब बनता है। सतलुज नदी और यमुना नदी एक दोआब बनाती हैं। वो दोआब भी किस में आता है, पंजाब हरियाणा के जो मैदान है उसमें आता है। और यमुना नदी क्या होती है, पूर्वी सीमा बनाती है। ये जो पंजाब है इसकी पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है, यमुना नदी बनाती है, और है ना। तो यमुना नदी और सतलुज नदी के बीच में एक और नदी आती है, घाघर नदी आती है। जो घाघर नदी क्या है, पंजाब और हरियाणा के बीच का जो राजनीतिक सीमा जो बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है, घाघर नदी बनाती है। तो सतलुज और यमुना नदी के बीच का जो दोआब आता है वो भी पंजाब दोआब में आता है ना। तो अब ये हो गया, ये वाला बता दिया मैंने आपको। और इसमें क्या होता है, शिवालिक के जो हमारा पंजाब हरियाणा है यहाँ पर शिवालिक से उतरकर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आई। मतलब ये सारी नदियाँ तो आई, इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आई, जिसके कारण वहाँ पर अपक्षय हुआ है, मतलब अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ और महाखड्ड बने, बहुत सारे छोटे छोटे महाखड्ड बने। तो बहुत सारे जो छोटे छोटे महाखड्ड बने उनको क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा में इनको चो बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे चो का मतलब क्या होता है, तो चो का मतलब जो है ना वो गलत मत लेना है। यहाँ पर जो चो का मतलब है वो अगर आपसे मतलब इस सेंस में पूछा जाए कि उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो चो है उसका वर्गीकरण, मतलब चो है उसको विस्तार से समझाइए। तो इस चो का आप गलत मीनिंग मत लीजिएगा। इस चो का मतलब होता है कि पंजाब मैदान में शिवालिक से नीचे बहुत सारी नदियां निकल कर आई हैं। शिवालिक से बहुत सारी नदियां, छोटी छोटी नदियां निकल कर आई हैं पंजाब के मैदान में, जिन्होंने पंजाब में अपर्दन करके बहुत सारे छोटे छोटे महाखड्ड बनाए। महाखड्ड मतलब गॉर्ज बनाए हैं। तो उन गॉर्ज को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, चो बोलते हैं, है ना। स्थानीय भाषा में जो महाखड्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, चो बोलते हैं। तो ये चो हमें कहाँ मिलते हैं, अधिकतर ये पंजाब के मैदान में अधिकतर ये सारे चो हमको मिलते हैं।
तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है, इसके बगल में है कौन सा है, इसके मतलब इसके पूर्वी भाग में कौन सा मैदान आ गया, मैदान आ गया हमारा गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान सबसे बड़ा मैदान है, इसको अलग से डिवाइड किया हुआ है। ऊपरी गंगा का मैदान, मतलब जो गंगा का मैदान है वो किस किस नदियों के द्वारा बना हुआ है, गंगा का मैदान बना हुआ है हमारा गंगा और इसकी सहायक नदियां। तो गंगा और इसकी सहायक नदियां हो गई, सहायक नदियां हो गई मतलब कोसी, गंडक, तीस्ता, है ना, ये इसकी सहायक, गोमती, रामगंगा, तो ये इसकी सहायक नदियां हो गई। और इसके बाद जो दक्षिण से भी कुछ नदियां आती हैं जो गंगा में आकर मिल जाती हैं। तो दक्षिण पठार से आने वाली कौन सी नदियां हैं, सभी को पता है। दक्षिण पठार से आने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो आकर गंगा के मैदान में मिल जाती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे हो गई चंबल, सबसे बड़ी नदी चंबल, सोन, केन नदी, ये दक्षिण भारत से आकर मिल जाती है। मतलब चंबल, सोन, केन ये मध्य प्रदेश से आकर कहाँ मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो मतलब गंगा और उसकी सहायक नदियां कोसी, गंडक, तीस्ता, गोमती, रामगंगा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, केन नदी, इन नदियों के द्वारा जो निक्षेप हुआ उसके कारण कौन सा मैदान बना, उसके कारण बना हमारा गंगा का विशाल मैदान बना। जो गंगा का विशाल मैदान है वो किन किन राज्यों से मिलकर, किन किन राज्यों में होकर गुजरता है, तो ये जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो 3 राज्यों से में गुजरता है, बहुत बड़ा है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होकर हमारा जो गंगा का मैदान है वो निकलता है। तो गंगा का मैदान की कौन कौन सी नदियां बनाती है, गंगा और उसकी सहायक नदियां कोसी, गंडक, तीस्ता, गोमती, रामगंगा, दक्षिण भारत से आने वाली चंबल नदी, सोन नदी, केन नदी। तो इन नदियों द्वारा गंगा का मैदान बनता है। गंगा के मैदान को अलग डिवाइड किया गया है, 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। मतलब हो गया ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और तीसरा क्या हो गया हमारा निम्न गंगा, है ना। ऊपरी गंगा क्योंकि थोड़ा ऊंचा है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और जो निम्न गंगा है वो पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है ना। जो हमारा ऊपरी गंगा है वो पश्चिमी भाग, मतलब सॉरी, जो हमारा ऊपरी गंगा है उस ऊपरी गंगा की जो सीमा है, कौन कौन सी सीमा है, इसके उत्तरी सीमा में इसके शिवालिक, मतलब शिवालिक का जो दक्षिणी भाग आता है वो इसकी ऊपरी सीमा बनाता है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण में इसके प्रायद्वीपीय भारत है। पूर्व में इसमें लगभग 100 मीटर की समवृष्टि रेखा या 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा इसको बोलते हैं, यहाँ पर बनाती है ना। 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा मतलब जो पूर्वी सीमा है इसमें बहुत सारे विवाद है, कुछ लोग अलग देते हैं, कुछ लोग अलग बताते हैं। तो लगभग 100 सेंटीमीटर की जो समवृष्टि रेखा है वो इसकी पूर्वी सीमा बनाती है। और इसकी पश्चिमी सीमा कौन सी हो गई, इसकी पश्चिमी सीमा में हो गई यमुना नदी। मतलब यमुना नदी, मैंने आपको बताया था कि यमुना नदी पंजाब की पूर्वी सीमा बनाती है। तो यही हमारे गंगा के मैदान के जो ऊपरी गंगा का मैदान है उसकी पश्चिमी सीमा कौन सी हो गई, यमुना नदी हो गई। मतलब यमुना नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है ना। तो कौन कौन सी सीमा हो गई, इसके उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां इसके उत्तर में है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, पूर्व में 100 सेंटीमीटर की समवृष्टि रेखा है और पश्चिम में यमुना नदी है। तो ये इसकी सीमा बनाती है। लगभग 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 550 किलोमीटर चौड़ा और 550 किलोमीटर लंबा और 380 किलोमीटर चौड़ा है। तो 550 किलोमीटर कितना है, ये लंबा है और 380 किलोमीटर ये चौड़ा है। तो 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो ऊपरी गंगा है हमारा पूरा की पूरा फैला हुआ है। मतलब ये इसमें ये पूरा फैला हुआ है। तो ये जो हमारा गंगा के मैदान है इसमें भी गंगा यमुना का मैदान, मतलब अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना मतलब हाँ, यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान, पूर्वी भाग में इसका गंगा यमुना का मैदान है, बीच में इसका रुहेलखंड है, रुहेलखंड का मैदान है ना। गंगा यमुना का मैदान गंगा और यमुना नदी से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का दोआब भी है, मिडल में है यहाँ पर रुहेलखंड का मैदान भी यहीं पर है। ऊपरी गंगा में रुहेलखंड का मैदान है। रुहेलखंड का जो मैदान बना हुआ है ऊपरी गंगा में
एक हो गया गंगा यमुना का मैदान, फिर दूसरा रुहेलखंड का मैदान। तो रुहेलखंड का जो मैदान बना है वो रामगंगा नदी से बना हुआ है। किस किस नदी से बना हुआ है? जो हमारा रुहेलखंड का मैदान है रामगंगा, शारदा और गोमती नदी से मिलकर नदी द्वारा जो मैदान बना है वो रुहेलखंड का मैदान बना हुआ है। और उसके बाद मतलब इसके पूर्व में, इस जो ऊपरी गंगा के पूर्व में कौन सा है? अवध का मैदान है ना। तो अवध का मैदान हमारा बना हुआ है। इसके अलावा जो कोसी गंडक नदियां बनी हुई हैं उससे अवध का मैदान बना हुआ है। तो मतलब ये जो गंगा का ऊपरी मैदान है वो कितना है? 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक की पहाड़ियां बनाती है, दक्षिणी सीमा इसकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार बनाता है, पूर्वी सीमा 100 सेंटीमीटर की समदृष्टि रेखा बनाती है और पश्चिमी सीमा यमुना नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और कौन कौन और इसको भी डिवाइड किया हुआ है गंगा यमुना के मैदान में। तो गंगा यमुना का दोआब है, कहाँ पर है? ऊपरी गंगा के मैदान में गंगा यमुना का दोआब है ना, जो पूर्व की साइड है। बिल्कुल मिडिल में, मध्य में क्या है? रुहेलखंड का मैदान है। रुहेलखंड का मैदान किन किन नदियों के द्वारा बना हुआ है? रामगंगा नदी के द्वारा, शारदा और गोमती नदी के द्वारा कौन सा? रुहेलखंड का मैदान बना हुआ है। और पश्चिम में, इसी भाग के पश्चिम में अवध में कोसी और गंडक द्वारा मैदान बनाया हुआ है, अवध का मैदान बना हुआ है। तो ये सारी नदियां कैसी हैं? जितनी भी ये ऊपरी गंगा में जितनी भी नदियां हैं वो कैसी हैं? कौन सी नदियां हो गई? रामगंगा, शारदा, गोमती, कोसी, गंडक और गंगा यमुना के द्वारा जो बनाया हुआ भाग है वो कौन सा हो गया? हमारा ऊपरी गंगा का मैदान हो गया। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा आता है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान भी इसके नीचे आता है, मतलब जो हमारा पूरा बिहार में फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, मतलब ये पूरा उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा फैला हुआ है और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर थोड़ा सा वो फैला, उसमें है मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार में फैला हुआ है ना। तो ये भी 1,49,000 वर्ग किलोमीटर 1,45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और लगभग 600 किलोमीटर लंबा है और 350 किलोमीटर चौड़ा है। 350 किलोमीटर चौड़ा, तो 600 किलोमीटर लंबा और 350 किलोमीटर चौड़ा, मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? 1,45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा जो पूरा फैला हुआ है वो कौन सा फैला हुआ है? मध्य गंगा का मैदान फैला हुआ है। तो इसके दक्षिण में कौन सी सीमा है? दक्षिण में प्रायद्वीप के पठार बनाता है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर में हिमालय पर्वत की गिरिपद है, मतलब शिवालिक है ना। दक्षिण में क्या है इसका? दक्षिण में हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया। पूर्व में ये जो 100 सेंटीमीटर की सीमा इसके मध्य ऊपरी गंगा की पूर्व में 100 सेंटीमीटर की सीमा समदृष्टि रेखा बनाती है, यही इसकी पश्चिमी सीमा हो गई। मध्य गंगा की पश्चिमी सीमा कौन सी हो गई? 100 सेंटीमीटर की समदृष्टि रेखा मध्य गंगा की पश्चिमी सीमा हो गई। तो ये हो गया और ये बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर कौन कौन से, मतलब ये जो भाग है 1,45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कौन कौन सी नदी द्वारा बना हुआ है? ये घाघर, गंडक, कोसी के द्वारा ये भाग पूरा, ये हमारा जो भाग, ये जो कौन कौन सी नदियां हो गई? घाघर नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, कोसी नदी हो गई। तो ये सारी नदियां हो गई और ये जो जितनी भी नदियां हैं इससे, मतलब गंडक, कोसी, घाघर जो नदियां हैं, ये कौन सी नदियां? सारी नदियां ऐसी हैं जो अपना मार्ग बदल लेती है। तो मार्ग बदल लेने के कारण क्या होता है? यहाँ पर हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। तो बाढ़ की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण यहाँ पर नदियों में बाढ़ आती रहती है। तो जैसे बिहार में हो गई, बिहार में जो शोक की नदी किसे जाता है? कोसी नदी को शोक की नदी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपना रास्ता बदल लेती है। तो जो मध्य गंगा में जो मतलब बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो अपना मार्ग बदल लेती है। तो कौन कौन सी नदियों द्वारा बना हुआ है? ये कोसी, गंडक है ना। तो कोसी नदी बिहार में कौन सी नदी है? शोक की नदी जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत बाढ़ आती है। मतलब हर साल जब भी मानसून आता है तो कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है और ये यहाँ पर बाढ़ के कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा तहस नहस हो जाता है, इसलिए शोक की नदी से कहा जाता है। दक्षिण से आने वाली सोन नदी, यहाँ पर सोन नदी भी इसका वो भाग बनाती है, मतलब सोन नदी भी यहाँ पर आके इसके भाग में मिल जाती है, मतलब इसके मैदान में मिल जाती है। तो कौन कौन से दोआब है यहाँ पर?
यहाँ पर कौन कौन से दोआब हो गए? हमारा जो मध्य गंगा का मैदान हो गया, मध्य गंगा के मैदान में कौन कौन से दोआब हो गए? घाघर नदी का दोआब, मतलब गंगा और घाघर नदी का दोआब। तो मतलब ये पूरा जो भाग है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसमें बहुत सारे दोआब है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच के क्षेत्र, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारी नदियां होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे दोआब हैं। तो जो हमारा मध्य गंगा है, मध्य गंगा में कौन कौन से दोआब है? गंगा और घाघर नदी का दोआब हो गया, घाघर और गंडक नदी का दोआब हो गया, है ना। और एक और हो गया इसमें गंडक और कोसी नदी का दोआब। तो कौन कौन से दोआब हमारे मध्य गंगा में, कौन कौन से दोआब हो गए? गंगा और घाघर नदी का दोआब, घाघर और गंडक नदी का दोआब। गंडक और कोसी नदी का दोआब कहाँ बनाते हैं? ये बनाते हैं मध्य गंगा में बनाते हैं। मध्य गंगा हमारा 1,45,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी इसमें कौन कौन सी नदियां आकर इस मैदान को बनाती है? कोसी, गंडक, है ना, घाघर नदी और गंगा नदी मिलकर इसके मैदान को बनाती है ना। और नदियां अपने मार्ग बदल लेती, इसमें मैदान में होने वाली नदियां अपने मार्ग बदल लेने के कारण क्या होती है? यहाँ पर हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है ना। और कोसी नदी जो बिहार में है, ये शोक की नदी इसको कहा जाता है। इस जो मैदान है, इसका दक्षिणी सीमा कौन सी है? दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार इसकी दक्षिणी सीमा बनाता है। उत्तर में हिमालय का गिरिपथ मतलब शिवालिक इसकी उत्तरी सीमा बनाता है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा हो गई 100 सेंटीमीटर की समदृष्टि रेखा इसकी पश्चिमी सीमा हो गई। तो ये हो गया। अब ये गंगा के मैदान का एक सबसे आखिरी भाग कौन सा होता है? निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ निम्न गंगा का मैदान है और लगभग 81,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ। तो गंगा के मैदान का जो सबसे छोटा भाग होता है वो कौन सा भाग है? वो भाग है निम्न गंगा का मैदान, मतलब 81,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है निम्न गंगा का मैदान। और पूरे गंगा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है। गंगा नदी का डेल्टा कहाँ है? गंगा नदी का डेल्टा यहाँ पर है। और गंगा नदी का डेल्टा मतलब हमारा बांग्लादेश में भी फैला हुआ है ना। तो लेकिन ये जो हमारा गंगा का मैदान कहाँ तक फैला हुआ है? पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक पूरा हमारा यहाँ पर ये निम्न गंगा का मैदान 81,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पर आकर जो बनाती है? कौन कौन सी नदियां हो गई जो निम्न गंगा के मैदान को बनाती है? तीस्ता नदी हो गई, है ना। तीस्ता नदी, टोरस नदी, छोटी छोटी नदियां हैं। तीस्ता नदी, टोरस नदी और जल ढाका नदी, मतलब ये जो मेनली ये वाली नदी है। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं ना जो इस मैदान को आकर बनाती हैं। तो इस मैदान में मेनली कौन कौन सी नदियां इस बनाती है? तीस्ता नदी हो गई, टोरस नदी हो गई और जल ढाका नदी हो गई। और ये लगभग मतलब ये है ना, ये राजमहल की पहाड़ियों से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ है ना। यहाँ से राजमहल की पहाड़ियों तक बांग्लादेश तक जाकर ये पूरा हमारा निम्न गंगा का मैदान पूरा फैला हुआ है। तो निम्न गंगा के मैदान में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर, क्योंकि निम्न है, नीचा भाग है ना। तो नीचे भाग में बहुत सारे ऐसी जगहों पे पानी भर जाता है। पानी भर जाने के कारण उस जगह को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो बिल का मतलब क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ, ऐसा निम्न क्षेत्र होता है जहाँ पर जाकर पानी भर जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो निम्न गंगा का जो मैदान है वहां पर भी हमको बिल मिलते हैं। और हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ पर भी आकर हमको बहुत सारे बिल मिलते हैं। तो आखिरी जो भाग है हमारा गंगा के मैदान का, जो आखिरी भाग है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को असम का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि ये लगभग पूरे असम में, इसका जो सबसे ज्यादा भाग असम में है, इसलिए इसको इसको असम का मैदान भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं क्योंकि ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा ये पूरा मैदान हमारा बनाया हुआ है। तो ये हो गया। और तीनों साइड से ये जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है वो तीनों साइड से पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके जैसे हो गया, इसके उत्तर में हो गया हिमालय पर्वत हो गया, है ना। पूर्व में यहाँ पे पटकई नागा, मतलब पूर्व यहाँ पर पटकई और नागा पर्वत बनाते हैं। दक्षिण में खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां बनाती है। उत्तर में इसके हिमालय पर्वत की हिमालय की पहाड़ियां हैं, है ना। तो और पश्चिम में कौन? भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, मतलब हाँ, जो भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो इसका पश्चिमी भाग बनाती है। किसकी पश्चिमी भाग बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है उसका पश्चिमी सीमा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो इसकी
इसकी पश्चिमी सीमा है, ब्रह्मपुत्र के मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है। तो ये सबसे छोटा भाग है, लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 56,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ है। इसका ढाल क्या है, ढाल इसमें कम है ना, और निम्न भाग है। निम्न भाग के कारण यहाँ इसमें बहुत सारी ब्रह्मपुत्र नदी की बहुत सारी जलधाराएं हैं। मतलब इस मैदान में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों द्वारा ये बनाया हुआ है। और ब्रह्मपुत्र की बहुत सारी अलग अलग जलधाराओं के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, नदी द्वीप भी मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे नदी द्वीप मिलते हैं। और निम्न क्षेत्र है, निम्न क्षेत्र में जाकर पानी बढ़ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बिल मिलते हैं वो हमारे यहीं पे मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र के मैदान में। बिल का मतलब क्या होता है, बिल का मतलब होता है कि ऐसे निम्न क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आकर पानी भर जाता है, और निचले क्षेत्र होते हैं, पानी आकर भर जाता है। भर जाने के कारण यहाँ पर इसको क्या कहलाते हैं, बिल कहलाते हैं। तो दो वर्ड हो गए पूरे गंगा, मतलब पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में दो वर्ड हो गए, एक हो गया चो हो गया और एक हो गया बिल हो गया। मतलब बहुत सारे अलग अलग वर्ड हैं जिसको 3-3 नंबर के क्वेश्चन में इसका ऐसे पूछा जा सकता है। जैसे हो गया चो बताइए क्या होता है, या फिर द्वाब क्या होते हैं, या फिर बिल क्या होते हैं। तो बिल का मतलब क्या है कि ऐसा क्षेत्र होता है उत्तर भारत के विशाल मैदान में, ऐसा निम्न क्षेत्र जहाँ पर जाकर पानी भर जाता है, तो उसको बिल कहते हैं। बिल कहाँ मिलते हैं, बिल मिलते हैं हमें असम के मैदान, मतलब ब्रह्मपुत्र के मैदान में, और निम्न गंगा के मैदान में हमें बिल मिलते हैं। उसके अलावा हो गया जैसे चो का मतलब हो गया कि शिवालिक से निकलने वाली बहुत सारी ऐसी नदियां होती हैं, जो छोटी छोटी नदियां हैं, जिन्होंने अपर्दन के कारण पश्चिम के मैदान में महाखड्ड का निर्माण कर दिया है। तो उनको क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में उनको चो कहते हैं। तो ये मैंने पूरा आपको बताया कि यहाँ पर ये जो हमारा पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में पूरा डिस्क्राइब करिए। उत्तर भारत का विशाल मैदान कहाँ तक, लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है, जो राजस्थान के मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान में इसका डिवीजन किया हुआ है। तो हमारा जो राजस्थान का मैदान है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, मतलब, और इसमें मरुस्थली और राजस्थान बांगर दो अलग अलग उसमें डिवाइड किया हुआ है। तो मरुस्थली इसको बोलते हैं, मतलब ये हमारा भारत पाक सीमा से लेकर अरावली, पूर्वी सीमा इसकी अरावली पर्वत बनाता है। तो पूरे राजस्थान में फैला हुआ है, मरुस्थली और राजस्थान बांगर में डिवाइड किया हुआ है। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और इसमें जो नदी है राजस्थानी बांगर में, लूनी नदी है ना, लूनी नदी इस मैदान की सबसे प्रमुख नदी है। लूनी नदी राजस्थानी मैदान की सबसे प्रमुख नदी है। उसके बाद हमारा आ गया पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में फैला हुआ है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी जो पूर्वी सीमा है यमुना नदी बनाती है, उत्तरी सीमा इसकी शिवालिक की गिरिपद बनाती है, दक्षिण में इसके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है ना। दक्षिण में इसके जो मैदान है उसको मालवा का मैदान कहते हैं। इस पंजाब के मैदान के दक्षिण में जो मैदान है उसको मालवा का मैदान कहते हैं, है ना। ये भी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा फैला हुआ है। तो पंजाब हरियाणा में बहुत सारे दोआब है। सबसे ज्यादा दोआब किसमें है, पंजाब हरियाणा में है। कौन कौन से दोआब हो गए यहाँ पर, जैसे हो गया सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम के द्वारा इसको बनाया हुआ है। सतलुज, व्यास, रावी का जो क्षेत्र है वो भारत में, चिनाब, झेलम का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में। तो व्यास सतलुज के द्वारा जो द्वाब बनता है उसको विश्व जलंधर द्वाब कहते हैं। व्यास रावी के द्वारा बारी द्वाब बनता है। रावी चिनाब के द्वारा रेचना द्वाब बनता है। चिनाब झेलम के द्वारा चांद द्वाब बनता है। झेलम, चिनाब और सिंध नदी के द्वारा सिंध सागर द्वाब बनता है। इसके अलावा एक और द्वाब है इसमें, सतलुज यमुना नदी का द्वाब होता है ना। तो सबसे ज्यादा द्वाब जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, वो है हमारे पंजाब में है। ये भी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 640 किलोमीटर लंबा और 330 किलोमीटर ये चौड़ा है। उसके बाद गंगा का मैदान आ गया। गंगा का मैदान किन किन नदियों से बना हुआ है, गंगा और उसकी सहायक नदियां कोसी, गंडक, तीस्ता, गोमती, रामगंगा, है ना। सोन दक्षिण भारत से आती है। चंबल, सोन, केन नदी इसमें आकर मिल जाती है। तो इसको डिवाइड किया हुआ है 3 उसमें डिवाइड किया हुआ है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। ऊपरी जो गंगा है वो 1,49,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। मध्य गंगा 1,45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और जो मध्य गंगा है वो हमारे पूरे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश
ऊपरी गंगा में फैला उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा फैला हुआ है, मध्य गंगा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और पूरे बिहार में फैला हुआ है। निम्न गंगा का जो भाग है पूरे पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, 81,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये पूरा फैला हुआ है ना। उसके अलावा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है जो असम में फैला हुआ है, पूरे असम में फैला हुआ है और 56,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ बदलाव करने हैं वीडियो में तो वो भी मुझे आप बताइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।